शिक्षक साथियों नमस्कार। नव भारत साक्षर परीक्षा मध्य प्रदेश 24/9/2023 को होने वाली है। उसके संबंध में आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। कौन कौन से प्रपत्रों को भरना है, कितने प्रकार के प्रपत्र हमें भरने हैं और उन प्रपत्रों में किस प्रकार की जानकारी हमें भरनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई समस्त खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल का नाम और डाइस कोड और विकास खंड का नाम, जो भी आपकी शाला का नाम है, डाइस कोड और विकास खंड का नाम है, वह भरना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एमपी और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अक्षर साथी का नाम भरना है। जो भी आपका अक्षर साथी है उसका नाम भरना है। अक्षर साथी के नाम भरने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी नव साक्षर परीक्षा देने आए हैं उनका नाम यहाँ पर भरना है। नेम ऑफ लर्नर, नव साक्षर का नाम यहाँ पर भरना है। उसके बाद उनके फादर का नाम, या अगर महिला है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर हमें भरना है। इतना भरने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पर उनकी मदर का नाम, जो भी नाम होगा वह हमें पर भरना है। उसके बाद हमें अपने स्कूल का डाइस कोड जो है वह भरना है। इसमें रहेगा स्टेट कोड में 23 या डिस्ट्रिक्ट कोड जो भी होगा 11, ब्लॉक का कोड, यानी कि पूरा डाइस कोड भरना है। और यहाँ पर सीरियल नंबर में हमें 001 से शुरुआत करनी है। 00, 2, 3, 4, 5 जितने अभ्यर्थी बैठेंगे वहाँ तक सीरियल नंबर। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट मार्च में दिया है कि नहीं दिया, यस या नो करना है। उसके बाद मैरिज, यस या नो, हुई कि नहीं हुई। उसके बाद एज कितनी है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल या अदर, और उसके बाद दिव्यांगता या दिव्यांग हैं कि नहीं है। उसके बाद हमें एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनका हमें एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद मोबाइल नंबर उनका लिखना है। उनका आधार कार्ड हमें लिखना है। उस आधार कार्ड को लिखने के बाद उनकी हमें कैटेगरी लिखना है, जनरल, SC, ST, OBC, जो भी कैटेगरी। उसके बाद हमें स्कूल का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। स्कूल का एड्रेस हमें लिखना है। स्कूल के एड्रेस के लिखने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है और पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखने के बाद सेंटर कोड अंडरलाइन किया गया है वो बताया जाएगा क्या होगा, वहीं आपका सेंटर कोड होगा जो भी वहाँ बताया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ असेसमेंट टेस्ट, आपको दिनांक लिखनी है, किस दिनांक को टेस्ट हो रहा है। उसके बाद आपको 50 में से कितने नंबर इनको नंबर मिले हैं और वह जानकारी हमें यहाँ पर लिखनी है। और अंत में हमें रिजल्ट लिखना है कि कौन से ग्रेड में अभ्यर्थी आया है, पास कौन से ग्रेड में हुआ है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें हमें जो उनकी समग्र आईडी है वह आवश्यक रूप से इस प्रपत्र में हमें लिखनी है। ये पूरा प्रपत्र रहेगा, इसमें कहीं भी आप एडजस्ट करके समग्र आईडी को प्रत्येक अभ्यर्थियों की आप ज़रूर लिखें, क्योंकि अति आवश्यक है आधार कार्ड और समग्र आईडी। और इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रपत्र। यह प्रपत्र पूरा बड़ा प्रपत्र है। इसमें हमें अभ्यर्थी की फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो को चस्पा करना है और उनकी जानकारी कैपिटल लेटर में हमें उनके नाम भरना है। सबसे पहले हमें राज्य क्षेत्र का नाम भरना है, जिले का नाम भरना है, पंजीकरण की संख्या भरनी है। इसमें हमें जो रहेगा यू डाइस कोड, यानी स्कूल का डाइस कोड, और 00 सीरियल नंबर में 1, 2, 3 वही 100 तक रहेगा। उसके बाद हमें मूल्यांकन का तारीख यानी दिनांक को भरना है और परीक्षण की तिथि को भरना है। अंग्रेजी में शिक्षार्थियों का कैपिटल लेटर में ध्यान रखना है विशेष कि कैपिटल लेटर में ही नाम भरे जाने चाहिए। उनकी माता का, पिता का या पति का नाम, जो भी नाम आप लिखें वह अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही लिखें, उनमें छोटे अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, मैरिड है कि अनमैरिड है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति के बाद आयु भरी जाएगी। आयु के बाद कैटेगरी भरी जाएगी, जनरल, सामान्य, OBC, SC, ST जो भी हो। उसके बाद शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर, शिक्षार्थी का आधार संख्या यदि उपलब्ध हो तो, मूल्यांकन केंद्र या स्कूल का नाम इसमें है भरना है। अब अगले प्रपत्र पर चलते हैं। अगला प्रपत्र में ज़्यादा कुछ नहीं है,
इसमें हमें डाइस कोड और उसका सीरियल नंबर, उनका हमें सीरियल नंबर यहाँ पर भरना है 001। जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं उनकी हमें जानकारी इस पे प्रपत्र पर देनी है कि कितने अभ्यर्थी इस पे बैठे हैं, और नीचे इसके इंग्लिश में भी जानकारी रहेगी और आप भर सकते हैं डाइस कोड के साथ। इसमें हमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या भी नीचे चाहे तो लिख सकते हैं कितनी अभ्यर्थी बैठे हैं इसमें। इसके बाद अब हम अगले प्रपत्र की ओर चलते हैं, और अगले प्रपत्र में हमें यह जानकारी भरनी है कि सामाजिक चेतना केंद्र का नाम, यानी अपनी शाला का जहां पर संचालित हो रही है उसका नाम, परीक्षा या मूल्यांकन, बैठने वालों की संख्या, सामान्य कैटेगरी में महिला पुरुष और तृतीय जेंडर या अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, सबकी कैटेगरी 12 आपको यहाँ पर लिखना है कि सामान्य में कितने अभ्यर्थी बैठे, पिछड़ा वर्ग में कितने बैठे हैं, और एससी में कितने बैठे, एसटी में कितने बैठे या अल्पसंख्यक कितने बैठे हैं। इनकी हमें संपूर्ण जानकारी एक्जाई बना करके भेजनी है और जमा करनी है। कुल संख्या कितने बैठे हैं इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हमें इस प्रपत्र पर बनानी है और भेजनी है। इसके बाद अगला प्रपत्र देखते हैं कौन सा प्रपत्र भरना है। इस प्रपत्र में हमें परीक्षा केंद्र संख्या भरने के लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि डाइस कोड के 2311 यानी कि ये 4 अंक छोड़ के हमें परीक्षा केंद्र संख्या भरनी है, यानी कि अपने डाइस कोड के लाल कलर से जो अंक है यानी कि 2311 जो भी हो वो छोड़कर हमें परीक्षा केंद्र संख्या भरनी है। उसके बाद पंजीकरण संख्या हमारा पूरा डाइस कोड रहेगा और 001 यह भी हमें भरना है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। विकास जैन, जन शिक्षक, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में।